हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। सो आप लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मेरा पूरा व्लॉग है वो रिवीजन का है, क्योंकि मेरे अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। बस अपने क्लास ले रही थी, नोट्स बना रही थी। सो इसलिए मेरे पास रिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया था। सो मैंने इसलिए सोचा कि ये 2-3 घंटे अपने निकालती हूँ जो मैं अपना पूरा रिवीजन करती हूँ। मेरे बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हुए थे मेरे पास, इनको रिवीजन करना था। सो मैंने सबसे पहले बता देती हूँ, मैंने हिस्ट्री की जो नोट्स उनका रिवीजन लिया था। उसमें मैंने जो रिवीजन लिया वो मैंने लिया था कि जो बिदरी जो नगरों में शिल्प की बात मतलब हुई थी कि भीतर में जो बिदरी शिल्प है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। और यहाँ पे कढ़ाई का काम हुआ करता था, तांबे का काम हुआ करता था और तांबे के जो बर्तन पे उन पर कढ़ाई का काम हुआ करता था और शिल्प का काम हुआ करता था। एंड उसके बाद यहाँ पे सूरत की बात बताई गई थी कि सूरत जो है पश्चिम का प्रवेश द्वार बताया जाता है। एंड सूरत जो फेमस हुआ था, सूरत फेमस होने की उसके क्योंकि वहाँ पे सूरत में वस्त्रों का काम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वस्त्रों का काम होता है, इसलिए सूरत फेमस हुआ था। एंड उसके यहाँ पे सूरत के पतन की बात की गई थी। सूरत का पतन की अगर जानकारी बात करें तो जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य के पतन होता है वैसे वैसे सूरत का पतन हो जाता है। एंड उसके यहाँ पे मसूलीपट्टनम की जानकारी दी गई थी कि मसूलीपट्टनम जो है कृष्णा नदी के डेल्टा के पास स्थित है। एंड हम्पी की जानकारी दी गई थी कि हम्पी जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। एंड उसके बाद यहाँ पे लुप्तमो तकनीक की वो चोल काल में लुप्तमो तकनीक से जो कास्म की मूर्ति बनाई जाती थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एंड आगे की बात मैं आगे करती हूँ। एंड उसके बाद मैं जो है अपने पॉलिटिक्स के नोट्स का रिवीजन करती हूँ। इसमें था भारतीय जो संविधान है उसके बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था। एंड 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसको बनने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे इसको पूरा बनने में, तैयार होने में। एंड संविधान हमारे किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है, तो संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके वहाँ पे शांति रखने के लिए, वहाँ का विकास होने के लिए एंड वहाँ के लोगों को एकजुट रखने के लिए बहुत ज़्यादा संविधान ज़रूरी है। एंड उसके बाद यहाँ पे बताया गया था कि जो नेपाल का जो संविधान है वो 2 बार बन चुका है, एक बार पहले बना था उसके बाद फिर बना था, और दूसरी बार भी जो संविधान बना था, तैयार हुआ था, वो पूरी तरह से बनकर रेडी नहीं हुआ था, पूरी एकदम रेडी नहीं आया था। और ऐसा है कि मतलब पूरा संविधान एक साथ तैयार भी नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें उसमें डेवलप होती रहती हैं, आती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, कुछ चीज़ें नई लाई जाती हैं, तब जाकर एक पूरा संविधान बनकर तैयार हो पाता है, एक सही संविधान। एंड उसके बाद यहाँ पर राजनीति व्यवस्था के बारे में बताया गया था। किसी भी देश को के लिए संविधान लिखा जाता है तो उसमें ये नहीं लिखा जाता